की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहां पर रहकर काम करें। वो स्किल्ड लेबर भी लेके जाना चाहते हैं। जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा 30,000 स्कॉलरशिप हम देंगे इंडियंस को। वो क्यों देने आया भाई 30,000 स्कॉलरशिप? उसे पता है तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, है भी वहां पे बहुत कुछ। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। अब देखिए, ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीजास, तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है, और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये चीजें पाकिस्तान कहता था हम एशिया का ये बनेंगे वो बनेंगे, असी तो फंस गए। आज आपको पता है सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रही है। रोजाना पाकिस्तान में हमले होते हैं। अफगानिस्तान में तो बिजनेस एज यूजुअल है, वहां पे तो बड़े नॉर्मल इलाके के इंडियन यूथ के लिए वो वीजास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए, जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं खुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहां पर, तो वहां पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत जरूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल जुबान है सीखना। ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी खत्म कर दी, ये क्लॉज भी खत्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो इंडिया के नौजवान जो कि वहां पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहां पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीजास है, उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सके वहां की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी, अच्छा, इसके अंदर एक और चीज कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, आईटी एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं। कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, आईटीज के बारे में हम बहुत दफा बात कर चुके हैं। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं। तो वो तो जहाज भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। जिस तरह जहाज भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज में जाते हैं। तो देखिए, ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए, जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। इसकी वजह यह है कि उनको ज़रूरत है। आपको पता है कि जर्मनी में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यानी उनकी खपत नहीं पूरी हो पाती। एक तो इसकी वजह यह है कि वहां पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो एक तो ये बात। दूसरा ये कि ओल्ड एज ज्यादा पॉपुलेशन है, नौजवान कम है, तो इसलिए भी उनको बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, जहां हमने आपको ये बताया कि ये, अच्छा, सिर्फ वो कहते हैं कि आप सिर्फ ब्लू कार्ड एक चाहिए, यानी कुछ भी नहीं चाहिए। जो जो पहले उन्होंने कंडीशंस रखी थी वो भी इंडिया के लिए तमाम कंडीशंस खत्म कर दी हैं। तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, मुबारक हो तानू जो नौजवान है वहाँ के, कि आपको तो बहुत बड़ा जो है एक अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है उनके लिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर भी बात हुई है, क्योंकि जो जर्मनी है उसकी ये बहुत ख्वाहिश है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ हो जाए। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जर्मनी की ये डिजायर है कि वो जल्द से जल्द ये काम कर ले। अब आपको पता है कि जर्मनी ये चाहता है कि उसकी जो है ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो ना रहे। चाइना को बड़ी डस्ट पड़ने वाली है, बड़ी बड़ी डस्ट पड़ गई, आप समझ लें। इसकी वजह ये कि जर्मनी ने अपना सारा जो कुछ भी उठा के ना वो इंडिया ले आए। वो कह रहे हैं भाई हमने आपका पीछा नहीं छोड़ना, हमने आपका साथ नहीं छोड़ना, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ ना छोड़ें। और हमें ना सिर्फ ये कि आपके स्किलफुल वर्कर्स की जरूरत है, हमें आपके नौजवानों की जरूरत है, यूथ की जरूरत है, बल्कि हमने आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना है। और जो ओलाफ थे, ओलाफ वहां पर गए, गोवा गए हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन समझा जा रहा था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट ये होनी है जो मैं समझ रहा हूँ। धमाके भी होने हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहनी है, और कारोबार भी चलना है। मुझे जो नजर आ रहा है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड एज ए लेमैन, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, धमाके भी होने हैं, कारोबार भी चलना है, सब कुछ चलना है, लेकिन साथ साथ चलना है। ये मतलब ये नहीं होना 100% स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, मुझे नजर नहीं आती। इट्स नॉट एन इंडिया
या वॉर। इंडिया के अंदर भी खैर चैलेंजेस हैं, कश्मीर है, मणिपुर है, उनको अपने वो इंटरनल मसलों में रहते हैं। लेकिन व्हेन जर्मन्स कम, व्हेन अमेरिकन्स कम, व्हेन द ब्रिटिश कम, व्हेन द G20 कम, दुनिया जब आती है, रशियंस, चाइनीज आते हैं, तो दिल्ली वो आते हैं, कारोबार करके चले जाते हैं। हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई भी डेवलपिंग वर्ल्ड में मसला तो होता है। इंडिया के अंदर उनके वो मसले हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम तो चलो इस चीज में मारे गए, ठीक है जी, हमें इस चीज में उन्होंने लगा दिया है, ठीक है, और खुद दुनिया जो है अब इंडिया से वो स्किल लेबर लेने आए हैं, वो कह रहे हैं आप फ्रांस